आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं सोनिया लोधी साहिबा। उसके साथ हमारे साथ दूसरी जो मेहमान मौजूद हैं प्रोग्राम में, ख़ास तौर पे हमने उनको इसलिए बुलाया है कि हम जान सकें कि मॉडल्स जो हैं उनको भी आम लोगों की तरह मसले मसाइल का सामना रहता है या नहीं। आज हमारे प्रोग्राम में एक मॉडल मौजूद हैं जिनका नाम है सबा सादिया। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बिल्कुल जी। अभी जैसे रमज़ान मुबारक में कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, तो इस सिचुएशन में आप अपनी फ़िटनेस का कैसे ख्याल रख सकते हैं? देखें, एक्चुअली जब आप फास्टिंग मोड में होते हैं ना, हाँ। तो स्टार्व कर रहे होते हैं। सो जब आपका रोज़ा करीब आता है, आप उतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जी बस हमें मिले और हम खाएं। सो लोग जो हैं वो उस वक्त तक आके इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि अगर वो उस वक्त अपना खाना एक एतदाल में रह के खाएं तो वो अपना वेट बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। हाँ। और अगर वो रिड्यूस करना चाहते हैं वेट को, तो ये माह रमज़ान एक बहुत ही अच्छा उनके लिए टाइम पीरियड होता है। लेकिन इस चीज़ के लिए यही होता है कि आपका फिटनेस गोल होना चाहिए। हाँ। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए हाँ। कि मुझे एतदाल में खाना है, मुझे ख़ुद को मेंटेन रखना है। ये नहीं कि मैंने 10 पकौड़े भी खा लिए 10 समोसे भी खा लिए। हाँ। अगर इस तरह की डाइट रहेगी, उसके बाद हम रात का खाना, अक्सर और पेशतर घरों में रात का खाना भी खाया जाता है। हाँ। उसके बाद सहरी भी की जाती है, तो फिर आप शिकायत कैसे कर सकते हैं? लॉकडाउन की वजह से जिम वगैरह बंद हैं, ज़रा वर्कआउट लोग कम करना शुरू कर जी। देते हैं, तो इस पूरे महीने में और ख़ास तौर पे लॉकडाउन जब तक है, किस तरह से लोग घर पे वर्कआउट कर सकते हैं? उसका देखिए, क्या? बिल्कुल हम लोग जिस हाँ। तरह से आउटडोर सेशंस और इंडोर सेशंस ले रहे थे, द 36 डे चैलेंज, ठीक है। सो अभी हम भी ऑनलाइन चले गए हैं। सो हमने जूम एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हम जाके अपने सारे क्लाइंट्स को ऑनलाइन लेते हैं और 1 घंटे का वर्कआउट हम घर से ही करवा रहे हैं और लोगों को इंकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है, डाइट और वर्कआउट। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना से अगर आपको बचना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। ठीक है, अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है तो सिर्फ सो के खाली इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अच्छा खाना पीना, मतलब आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, प्लस आपको एक्सर्शन यानी कि आपको वर्कआउट भी रिक्वायर्ड है। तभी आप इम्यूनिटी सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं, ऑल ओवर भी अगर आप अपना लाइफस्टाइल देखें तो इसी तरह से आप हेल्दी कर सकते हैं। तो हम तो बहुत इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, ऑनलाइन ले रहे हैं, आ रहे हैं, और माशाल्लाह से आई एम हैप्पी कि लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं हमारे। अच्छा, प्रोग्राम में हमारे साथ एक खूबसूरत सी मॉडल भी मौजूद हैं, सबा सादिया साहिबा। आप लोगों को भी आम लोगों की तरह बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं फ़िटनेस के हवाले से, कैसे ख़ुद को मेंटेन रखने में क्या मुश्किलें होती हैं, कैसे रखती हैं? वैसे डेफिनेटली देखें, एज फार एज आवर फील्ड इज़ रिलेटेड, वी शुड हैव टू मेंटेन आवर वेट। तो आजकल जैसे सिचुएशंस चल रही हैं, बिफोर कोरोना तो आई वाज जिमिंग रेगुलरली। अब जैसे कि कोरोना के सारे सिनेरियो में तो ऑब्वियसली घर पे ही एक्सरसाइज वगैरह करना, डाइट कंट्रोल करना और फ्राइड चीज़ों का कम इस्तेमाल करना, हेल्दी चीज़ों का ज़्यादा, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना डाइट में, इस तरह की चीज़ें। तो घर पे कैसे वर्कआउट करती हैं? घर पे कभी खुद से एक्सरसाइज कर ली या फिर रनिंग या वॉकिंग के लिए आप किसी पार्क चले गए। आजकल तो पार्क्स ओपन हो गए हैं, तो रनिंग के लिए चले जाते हैं आफ्टर अफ्तार। तो आम लोगों की तरह आप लोग के भी मसले होते हैं कि जी हम बैठे बैठे हैं तो हमारा पेट बढ़ रहा है, हमारे डेफिनेटली हम लोग भी बिल्कुल आम इंसानों की तरह हैं। हाँ। तो डेफिनेट सी बात है, जब तक आप अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आप भी घर पे बैठ बैठ के आप डी शेप हो जाते हो, मोटे हो जाते हो। दैट्स डेफिनेट। तो अभी लॉकडाउन है, घर पे सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी वही मसले हैं? लोग कहते हैं कि जी हम क्योंकि घर पे बैठे हैं तो हम मोटे हो रहे हैं, खाए जा रहे हैं, सारा दिन कोई और काम नहीं है, जाते हैं फिर से कुछ निकाला खा लिया। तो आप लोग की भी यही रूटीन होती है, जाके खा लिया और फिर बैठते नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। अब आजकल वैसे रमज़ान है, मेरा तो रमज़ान से पहले भी यही डाइट होती थी। मैं अपनी डाइट ज़रा कंट्रोल्ड रखती हूँ। मीन्स कि मेरा वो वाला हिसाब किताब नहीं होता कि आप सिर्फ खाने के लिए ही जी रहे हो। बस लाइफ में खाना पीना होना चाहिए, लेकिन खाने में लाइफ नहीं होनी चाहिए। हाँ। दिस इज़ हाउ इट शुड। आप जितनी खूबसूरत नज़र आती हैं उसके लिए आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने आप को मेंटेन रखने में? वैसे आप वेट मेंटेन की बात कर रही हैं तो डेफिनेटली एक्सरसाइजिंग इज़ नॉट इजी। डेली बेसिस पे आपको अपना वो स्केड्यूल बनाना पड़ता है, अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। दैट्स हाउ इट इज़। बस कम खाएं, अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें, एंड इनटेक ऑफ वाटर शुड बी मस्ट।
अच्छा, बहुत सारे लोगों का दिल नहीं कर रहा होता कि हम उठ के वर्कआउट करें मूड की वजह से, आपका भी इस तरह हो तो किस तरह से खुद को राज़ी करती हैं कि जी नहीं मैंने करना ही करना है? मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि नहीं दिल कर रहा होता एक्सरसाइज करने का, एक वो रूटीन को मेंटेन करने में आप लेज़ी हो जाते हो। घर पे रहने से तो आप वैसे ही लेज़ी हो जाते हो आजकल जैसे हालात चल रहे हैं। तो बस लेकिन जब आपको ये पता हो कि आपने फिटनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी एज ग्रुप के लोगों के लिए, इट्स वेरी नेसेसरी, तो इट्स बेटर कि आप अच्छे दिखो। मोटे दिखने से बेहतर है आप अच्छे और खूबसूरत दिखो। अच्छा, आप डिफरेंट ब्रांड्स के ज़ाहिर मॉडल हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि किस तरह की लड़की होनी चाहिए, मॉडल होनी चाहिए, बड़ी दुबली पतली सी, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स? ऑब्वियसली इट्स डेफिनेट के मॉडल्स के लिए तो यही क्राइटेरिया होता है कि दे शुड बी लीन, स्लीक, थिन, ताकि उन पे हर तरह का आउटफिट जो है वो सूट कर सके। अच्छा, डेफिनेट सी बात है, मोटे बंदे पे तो मोटा बंदा पहनते हुए भी सोचता है कोई ना कोई चीज़, तो मॉडल्स को इसीलिए कहते हैं स्लिम और थिन, स्लीक होना चाहिए ताकि उन पे कोई भी आउटफिट अच्छी तरह से प्रेजेंट हो सके। अच्छा, आपसे सोनिया लोधी आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग आपके पास आते हैं तो ज़्यादातर क्या मसले मसाइल होते हैं कि उनको किस तरह के, किसी पेट बढ़ा हुआ है या वो क्या चाह रहे होते हैं कि हम किस तरह से फिट, एकदम से कोई जादू की छड़ी आए और उनको यूजुअली तो यही होता है कि हर इंसान को लगता है कोई जादू की छड़ी मिल जाए। अच्छा। कि ट्रेनर उसको ऐसे ऐसे घुमाए और वो जो पतला हो जाए वो, ठीक है। और हमारे पास जो मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं, मैं पहले की बात करूँगी, वो मेरी शादी होने वाली है तो मुझे जल्द से जल्द अपना वज़न कम करना है, लहंगे में मैं फ़िट आ जाऊँ, मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मुझे साड़ी पहननी है फ़लाने दिन, या मेरा शूट है, या इस तरह की कोई चीज़, या फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। लेकिन किसी ने भी आज तक अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कहा कि जी मैं ख़ुद को मेंटेन रखने के लिए या मैं ख़ुद हेल्दी होने के लिए वर्कआउट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, विच इज़ बैड। अभी मैं सबको बार बार, और ये वाली एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जी मुझे मोटा होना है या मुझे पतला होना है। अच्छा। कोई ये वाली लाइन भी नहीं कहता कि जी मुझे फ़िट होना है। जहन में ये बात नहीं आती कि जी मुझे फ़िट होना है, जो अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रक्चर से नवाजा है, आप उसी को मेंटेन कीजिए। नहीं मुझे फ़लाना, मुझे ये, तो मैं उनको बार बार ये बताती हूँ, देखिए आपको किसी मिस यूनिवर्स या मिस्टर वर्ल्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना। जो आपका फिज़ीक है या जो आपका स्ट्रक्चर है, आप उसी के अंदर रहते हुए खुद को फिट रखो, ठीक है। अब चूँकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ पे, तो लोग अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू हो गए। स्पेशली जो हमने ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट किए हैं, तो लोग अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, दे आर सीरियसली कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ के। नहीं जी अब तो मुझे फ़िट रहना है, अब तो ये वाली चीज़ ऐसी हो गई है। सो एक तरह से ये अच्छा भी है। अच्छा, लोग जो हैं वो फिटनेस के हवाले से आते तो हैं कि जी हमें फ़िट हो जाना है, हमें जल्दी से कोई जादू की छड़ी घुमाए हमें फ़िट कर दें। बिल्कुल। कौन से बहाने करते हैं कि हम आ नहीं सके टाइम पे? ज़्यादातर लोग बहाने करते हैं, दिल नहीं कर रहा होता ना, तो उसमें कहते हैं कि जी हम आ नहीं सके। मोटिवेशन नहीं होती, बेसिकली मोटिवेटेड नहीं होते। हाँ। देखिए सबसे पहली बात, मैं ये बात हर जगह जाकर, हर प्रोग्राम में जाकर इनफेक्ट बताती हूँ कि हमारी रूट्स में जिस तरह से बाकी की चीज़ें डाली जाती हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमारी अपब्रिंगिंग करते हैं, हमारे ब्रॉटअप में, उसमें फ़िटनेस शामिल नहीं होती। अगर आप भी पीछे जाएँ तो आपको भी ये बताया होगा, बेटा सच बोलना, बेटा देखो ये नहीं करना, ऐसे नहीं खाते, यूँ नहीं करते। लेकिन कितना फ़िट रहना है या हेल्दी रहना है या हेल्थ कॉन्शियस रहना है, ये हमारी फ़िटनेस या ये रूट्स में हमारी बात नहीं डाली जाती। सो अब अगर हम ये बातें अपने बच्चों को अभी से बताना शुरू करेंगे, तो एक बार को हमारा बच्चा सोचेगा भी, ठीक है। तो फिर एक ना एक जनरेशन तो ऐसी आई जानी है कि जो फिटनेस कॉन्शियस हो ही जाएगी, जब अगर आप अभी से अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बताना अच्छा, शुरू करें। इसमें ना सॉरी, इसमें बहुत सारे वालिदैन खुश होते हैं कि जी हमारे बच्चे जो है ना वो हेल्दी हो रहे हैं, हम उनको अच्छा खिला पिला रहे हैं, वो ये नहीं तवज्जो देते कि वो तो मोटे हो रहे हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली द थिंग इज कि हमारे ईस्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि बच्ची अगर मोटी है, हेल्दी है, तो वो क्यूट है। और पेरेंट्स आर मोर लाइक दे आर फोकस्ड ऑन द क्यूटनेस ऑफ देयर चाइल्ड रादर देन द फिटनेस of their like childs, and they don't bother के what they are eating, honestly speaking। वो मैगी की देगें बन के बच्चों को खिलाए चले जा रहे हैं, बस बच्चा आपका क्यूट लग रहा है। अरे भाई क्यूट, उसको देखो, उसकी हेल्थ तो देखो, वो सिर्फ क्यूट लग रहा होता है, लेकिन अंदर से वो खुद अपने बच्चे को कितना डैमेज कर रहे हैं वो नहीं सोचते। सो रादर देन गिविंग द मैगी और समथिंग लाइक दैट, आई एम सॉरी मैं किसी ब्रांड के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कि आप बच्चे को हेल्दी फूड दें, उसी के अंदर आप चिकन ऐड कर दें, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं ना। तो
अगर आप एज़ फार एज आप कंसर्न है हेल्थ के साथ, तो फिर आपको खुद पता होगा कि जो भी चीज़ आप बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा क्यूट भी लगे लेकिन एक्टिव भी हो। जो बहुत ज़्यादा बच्चे मोटे हो जाते हैं या काउच पोटैटोज़ बन जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो फिर इतना ज़्यादा स्मार्टली मूव नहीं कर पाते, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है, और फिर ये आगे जाके डिफरेंट बीमारियां जन्म लेती हैं। सो अगर, और दूसरी चीज़ ये कि जी हमारा बच्चा बहुत ही दुबला पतला है, ये भी लोग कंसर्न होते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है तो भी ठीक है। अगर वो सही खा रहा है, उसकी खुराक अच्छी है, उसका वो क्या कहना चाहिए, उसकी एक्टिविटी लेवल अच्छा है, सो फिर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लड़कियां आना चाहती हैं मॉडलिंग में, उनके लिए आप क्या कहेंगी, किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, मैंने एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाइल वर्किंग इन दिस फील्ड आई हैव नोटिस्ड इन ईस्ट दैट पीपल आर सो कंसर्न्ड रिगार्डिंग, लाइक आप कोई कहते हो कि लाइक थोड़ा सा अगर हेल्दी होगा, अब देखो कुछ लोगों का फिजिक होता है, दे आर वेरी स्लीक थिन, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है। एवरी बॉडी स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी। देखो गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीबडी डिफरेंटली। तो मैंने थोड़ा सा इस सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि कोई लड़की, कोई मॉडल थोड़ी सी उनके क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी होगी तो वो उसको बॉडी शेमिंग करेंगे। जैसे आप ज़ारा नूर अब्बास की एग्जांपल ले लो, उसको कितना लोगों ने बॉडी शेमिंग की उसकी। बट देखो व्हाट आई बिलीव इज़ कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट of what you are, of what God has created. Exactly. ठीक है। और लेकिन एज़ कम्पेयर टू वेस्ट, अगर आप वेस्ट सोसाइटी में जाओ तो आप वहाँ पे देखो प्लस साइज मॉडल्स भी होती हैं, वहाँ पे नहीं बॉडी शेमिंग हो रही होती, वहाँ पे एवरीबडी इज़ गेटिंग वर्क, एवरीबडी इज़ गेटिंग इनकरेज्ड। आपने कभी देखा कि हमारी कंट्री से लोग क्यों उठ के बाहर जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे एप्रिसिएशन ज़्यादा है, वहाँ पे काम ज़्यादा है, रिस्पेक्ट ज़्यादा, आपके काम को रिस्पेक्ट से लेते हैं। ऐसा ही है वो आपको ना, लेकिन जैसे मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अपने काम से काम भी रखते हैं। एग्जैक्टली, वेरी राइट, वेरी राइट, माय पॉइंट। ये सबसे बड़ा पॉइंट बिल्कुल सही कह रही हैं। वहाँ पे अपने काम से काम भी रखते हैं और लाइक किसी को लाइक उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करते, सबको अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज़ व्हाट, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है हर तरह के लोग मौजूद हैं, उन्होंने हर तरह के, अब सिर्फ ये नहीं है कि सब लोग स्मार्ट हैं, उन्होंने वही चीज़ देखनी है। वो जो लोग फैट हैं वो देख रहे होंगे कि जी हमारी टाइप की कौन सी चीज़ है। बिल्कुल, वेरी राइट। ये वर्ड भी फैट ना, ये भी यूज़ ना करें, क्योंकि उन लोगों को या किसी को भी बड़ा वो लगता है ना, हल्के से भारी हैं। तो उनको भी जो है ना दिल पे ना लगे, उनको प्यार मोहब्बत के साथ उनको आपको समझाना है ना, तो आप हल्के से भारी हैं, आप ये कह सकते हैं। जहाँ तक मॉडल की आप बात करें, प्लस साइज मॉडल्स की, देखें क्योंकि आपको सबको पता है जो कैमरास मॉडलिंग में यूज़ होते हैं वो आपको 7 से 8 kg ज़्यादा दिखा रहे होते हैं, DSLR वगैरह। सो उनको जो कि प्रॉपर मॉडलिंग में होती हैं लड़कियां या लड़के इवन, उनको तो लीन होना ये उनके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। लेकिन जो शौकिया आना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं, या समटाइम्स आपको पता है जो मूवीज़ में भी रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें अपना वज़न बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ हो जाती है। अब जहाँ तक आ जाती है जी बॉडी शेमिंग, तो हमारे यहाँ आई अपोलोजाइज़, मतलब पहले से ही कि किसी को बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ लोग अपने काम से काम नहीं रखते। मतलब आप सिर्फ मॉडलिंग नहीं, अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो आपके 2 क्यों हैं, 2 लड़के हैं तो जी लड़की नहीं है, 2 लड़कियाँ हैं तो जी लड़का नहीं है। सो ये चीज़ तो चलती चली आ रही है, ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आवाम ऐसी ही है। सो मेरा ख्याल है हमें अपने आप को इस रमज़ान में बॉडी क्लींस करने के साथ साथ दिमाग और दिल भी क्लींस करने चाहिए और सोच भी बदलनी चाहिए। अच्छा, आपके पास शुड डिटॉक्सिफाई एज वेल पूरा, मतलब रमज़ान में सिर्फ आपको बॉडी नहीं क्लींस करनी चाहिए, आपकी सोल भी उस हिसाब से आपको प्यूरिफाई। अच्छा, आपके पास लोग आते हैं क्या कहते हैं कि बस जी हमें पतला ही होना है, क्योंकि हर एक की अपनी एक बॉडी शेप है, वो यही कहते हैं कि जी हमने पतला ही होना है हर हाल में। यही तो बता रही हूँ, कोई ये नहीं कहता कि जी मुझे फिट होना है या मुझे हेल्दी होना है या मुझे मेंटेन रखना है। मतलब हार्डली अगर कोई, मतलब 1000 में से 2 लोग इस तरह से कहते होंगे कि जी मुझे फिट रहना है, तो वो तो कोई काउंटिंग ही नहीं हुई ना। तो ऐसे लोगों को कैसे फिर आप डील करते हैं? फिर वो पतले होके ही रहते हैं? नहीं, उनको हम मोटिवेट करते हैं थ्रू आउट सेशन। मेरा देखिए, मैं तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी जाती हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, वहाँ पे फिटनेस अवेयरनेस सेशंस देती हूँ और उनको यही कह के मोटिवेट करती हूँ। मैं, मेरा काम ही लोगों को मोटिवेट करना है बेसिकली।
सो अगर आप और देखिए हर बंदे को एप्रिसिएशन और मोटिवेशन की ज़रूरत है। जो अगर हल्के से भारी लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं हमारे पास आके, तो हमें उनको भी कहना है कि जी आप अभी आपने लगा लिया। वो कहते हैं समटाइम्स मैं सिर्फ नाम लेती हूँ कि जी 10 बर्पीज और लोग गिव अप कर देते हैं, नहीं मुझे तो होगा ही नहीं। मैंने कहा आपने किया ही नहीं और आपने कैसे कह दिया कि आपसे नहीं होगा। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी करें, चले मेरे साथ कीजिए। सो यू नो उनको मोटिवेट करने के लिए भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपको ख़ुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है, साथ में अपने आप को लगाना पड़ता है, सो फिर वो लोग कर लेते हैं। लेकिन ये कि सिर्फ मैं बार बार सबसे यही बात कहूँगी कि सिर्फ पतला होना इट्स नॉट अच्छी बात कि जी मैं पतली हो जाऊँ। ये देखिए कि जी आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और उसके अकॉर्डिंगली, अब जैसे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है एथलीट टाइप है, आई नो, अब मुझे पता चल गया, ऑब्वियसली मेरी फील्ड है। सो मुझे क्या लगा, मैंने अपने आप के ऊपर ट्राइयाँ मारी लिटरली, साइज़ 0 करके देखा, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने मेनटेन किया। अब जाके मैंने रियलाइज़ किया कि जी वेट ट्रेनिंग जो है वो मुझे सूट कर रही है। सो नाउ आई एम अ वेट ट्रेनर नाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और हर चीज़ मैं उस हिसाब से कर रही हूँ और वो मेरी पर्सनैलिटी पर सूट कर रहा है। सो ये चीज़ है ना, आपको पहले अपने आप के बारे में सोचनी है कि जी आपको क्या बॉडी टाइप आपका है और आपका फिटनेस गोल क्या है। फिर सोचें पतला मोटा ये और वो तो बात की बातें आ जाती अभी तो आजकल मौसम भी इतना अच्छा हुआ है, अभी भी इतनी हवा चल रही है, हम लोग के तो यहाँ पे बाल चाल भी बड़े उड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें इतने प्यारे मौसम में आप लॉन में जाएं, आराम से वर्कआउट करें। बिल्कुल, मैं तो निकलूँ ही ना हूँ ऐसे लॉन से बाहर वेट्स और मैट्स के साथ। मेरे घर में मैं अगर जैसे एक होता है ना, जब आप इतने खूबसूरत मौसम में अगर आप शुरू करें, अगर चले वर्कआउट भी नहीं करना, आप वॉक स्टार्ट करें। आप, मैं ये भी नहीं कहूँगी किसी को कि एकदम वेरी नेक्स्ट डे आप डाइट पर आ जाएं या वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप वॉक से स्टार्ट कीजिए, आधा घंटा वॉक स्टार्ट कीजिए, फिर 1 घंटा कीजिए, फिर थोड़ा बहुत एरोबिक्स उस पे आइए, थोड़ा सा योगा पे आइए। करते करते आप, क्योंकि आप घर में हैं ना, आदत हो जाएगी आपको। और अल्लाह की, देखिए ये भी अल्लाह का एक एहसान है कि जो रमज़ान है वो इतने खूबसूरत मौसम में मिला है। और जो लॉकडाउन में अगर गर्मी या इस तरह की कोई और चीज़ होती तो हम सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। सो मौसम भी अच्छा है, रमज़ान एक बहुत अच्छा आपका ऐसा महीना है जहाँ वेट को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। अच्छा सादिया सबा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे क्या मुश्किलें पेश आती हैं? ज़ाहिर है एज अ मॉडल क्या लड़कियों के लिए क्या मुश्किलात होती हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे एक पॉइंट तो पहले भी डिस्कस कर लिया कि कोई भी मॉडल अगर किसी के क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी तो उसको बड़ा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, उसको इतना इस तरह की बातें की जाएंगी कि बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई बिलीव इज़ कि अप्रिसिएशन इज़ अ मस्ट थिंग इन एनी फील्ड। चाहे आप देखो, सिर्फ मॉडलिंग की बात नहीं है, अप्रिसिएशन इज़ मस्ट इन एवरी फील्ड, एवरीवेयर। आप कोई किसी भी घर की एग्जांपल उठा के देख लो, पेरेंट्स का बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा, देखो अप्रिशिएशन से ये होता है कि जब आप अप्रिशिएट कर रहे हो किसी को, वो नेक्स्ट टाइम उस काम को और अच्छे तरीके से करेगा। सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है? डेफिनेटली देखो, वही वाली बात आ गई कि हमारी सोसाइटी में मॉडलिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ टैबू। Right? मैं यही बात कर रही थी। तो हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट बहुत बन चुका हुआ है कि इफ़ समबडी बिलोंग्स टू दिस फील्ड इट्स नॉट गुड। बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि देखो, अच्छे और बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप खुद एज अ पर्सन कैसे हो, आप खुद क्या कर रहे हो, दैट्स योर एंड योर गॉड्स थिंग। आई गेस लोगों को इन चीज़ों पे किसी भी एक फील्ड को उठा के टैग लगा देना कि ये तो अच्छी फील्ड नहीं है, आई डोंट बिलीव। देख भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। हाँ, देख क्यों रहे हैं? आप देख क्यों रहे हो? या तो आप देखो नहीं ना, तो फिर आप उसको कहो कि बुरा है तो आप देखो भी नहीं, देखेंगे नहीं तो वो आपके ऊपर फिर क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल यही चीज़। तो व्हाट आई बिलीव इज़ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आप किसी भी एक फील्ड को टैग नहीं लगा सकते कि ये बुरी है या ये अच्छी है। अच्छा, जाते जाते एक अच्छा सा पैगाम दे दें, आप क्या कहना चाहेंगे? यही पैगाम दूंगी मैं सबको कि अपने आप को फिट रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, सबको खुश रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और आप कोई फ़िटनेस के हवाले से अच्छी सी बात, कोई सजेशन, कोई टिप दे दें? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लें। सबसे पहले अपनी ज़ात से मोहब्बत कीजिए।
जब आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करेंगे ना तो ही वो मोहब्बत आप दूसरों से कर पाएंगे। Exactly. सो जब आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, जी मैं फिट नहीं रहूँ, मैं खाना नहीं खाऊँ, बस ठीक है जो पहन लिया मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं, सबसे पहले अपने आप को देखिए। अगर आप प्लेन में जा रहे होते हैं, कभी अगर आपका इत्तेफाक हो तो जब खुदा न ख्वास्ता कभी ऑक्सीजन की कमी होती है और मास्क ड्रॉप होते हैं तो वो कहते हैं पहले अपना मास्क लगाइए, बाद में दूसरों की हेल्प कीजिए। तो सबसे पहले आप अपने आप को फिट कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों आई प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।